नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 9 से लेके 15 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 9 से लेके 15 दिसंबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। एस ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है आपके पर्सन लिब्रा, आपके पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में है। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है। हालांकि एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छा एनर्जी है, फिर भी एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई निर्णय लेने के बारे में सोच रहा है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी है। उनको एक्शन लेना है या नहीं लेना है, ये कंफ्यूजन। दूसरा, ये हर बात ना अपने तरीके से करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं। जो भी होगा अपनी मर्जी से होगा, मैंने जो सोचा वैसा ही होगा, मैं अपने हिसाब से रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है उनके दिमाग में, सेल्फ ऑब्सेस्ड है पर्सन बहुत ज्यादा, और हमेशा माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में रहता है ये। तो ये इंसान इस बात से दुविधा में है, एक्शन लेना है या नहीं लेना है। अगर लेते हैं तो मुझे क्या समझा जाएगा कि मैं बहुत ज्यादा उतावला हूँ या उतावली हूँ उनसे बात करने के लिए। तो इस तरीके का उनका एनर्जी है, लेकिन मन में ये चल रहा है एक्शन ले लेना चाहिए, बात करना चाहिए। हो सकता है आप लोगों में नो कांटेक्ट चल रहा है या लो कांटेक्ट चल रहा है या फिर कुछ अनबन है, उसको क्लियर करना चाहते हैं, एक्शन लेना ये चाहते हैं, आपको स्टॉकिंग भी कर रहा है, डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद भी कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन की वजह से ये बैठा हुआ है। ये इंसान ये सोच रहा है कि अगर मैं एक्शन ले लेता हूँ तो मैं कैसा दिखूंगा या दिखूंगी, मेरे बारे में कैसा सोचा जाएगा, जिसकी वजह से ये एक्शन लेने के बारे में सोच के भी रुक कर बैठा हुआ है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। हम देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा बोलना भी नहीं है और बहुत सारे लोगों के लिए दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि दोनों ऑप्शन में चूज करना भी उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है कि कौन सा ऑप्शन चूज करें। ये बहुत कम है, ज्यादातर लोगों के लिए खुद ही एक्शन लेने के लिए सोच रहा है, एक्शन ले या ना ले इसमें उलझे हुए है ये इंसान। आपकी करंट एनर्जी पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप लिब्रा। देख लेते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके कि आप पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में क्यों हो। देखो, वैसे आप भी ना नया शुरुआत करना चाहते हो, स्टेबल शुरुआत, नई शुरुआत। ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है फिनेंशियली स्टेबल हो, कोई अच्छे पोस्ट
को होल्ड करने वाला कोई बंदा या बंदी होंगी आप, या फिर आपकी पर्सन, या दोनों के दोनों। जैसा लग रहा है कि आप उसी तरीके से आप भी सोच रहे हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप में भी ना बहुत जल्दबाजी है, ठहराव आप में भी नहीं है। आप भी चाहते हो रिश्ता नए तरीके से शुरू हो, स्टेबल तरीके से शुरू हो। एक बात मैंने अभी कही थी कि कुछ लोगों के लिए 2 रिश्ता हो सकता है। तो यहाँ जो लिब्रा जिनकी एनर्जी आ रहा है, कुछ लिब्रा ऐसे हैं जो कमिटेड रिश्ते में नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि फिर से हम मिलने चले जाए, बात करें, उतावले हैं बात करने के लिए। कुछ लोग कमिटेड रिश्ते में हैं और लड़ाई चल रहा है, वो सोच रहा है कि नहीं, नहीं जाना है, रुके रहना है, लेकिन सोच रहा है नई शुरुआत हो, जाना नहीं है। और जो कमिटेड रिश्ते में नहीं है, जो हमेशा आते जाते रहते हैं, इन एंड आउट होते रहते हैं, ऑफ एंड ऑन होते रहते हैं, वो सोच रहे हैं कि चले जाए, बात कर ले, क्या है, फिर से मिलेंगे, फिर से बात करेंगे। लेकिन दोनों का ही जो सोच है वो मिलने का, बात करने का, आगे बढ़ने का, रिश्ते को आगे ले जाने का और अपनी इमोशन को छुपाने का। जो सोच रहा है उसको छुपा के आगे जाएंगे, बोलेंगे अरे ऐसा सोच रहे थे, थोड़ा सा हाय हेलो कर लेते हैं, हाल चाल पूछ लेते हैं, ऐसा करके कुछ बात करना ये शुरू करना चाहते हैं जो लिब्रा जिनकी एनर्जी आ रहा है, जो इन एंड आउट होते रहते हैं। और जो स्टेबिलिटी चाहते हैं वो अपनी इमोशन को छुपा रहे हैं, और वो भी चाहते हैं रिश्ते में आगे बढ़े रिश्ता, लेकिन इमोशन को हाइड करता हुआ। अब हम देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और किसी को अगर पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड के साथ। ऐसा लग रहा है कुछ लिब्रास के जो पर्सन है वो ये चाहते हैं कि आप लिब्रा पूरे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से बारीकी से समझने की कोशिश करें। जैसे आपकी ओवरऑल नेचर होता है लिब्रा का बैलेंस करने का, तो रिश्ते में आप एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करें। अपनी इमोशन को जो आप हाइड कर रहे हो, सही है हाइड कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा मैच्योरिटी भी दिखाए और एक्शन लेने के बारे में सोचे और रिश्ते को एक नए शक्ल में ले जाए। ऐसा नहीं कि ये चल रहा है अपनी इमोशन को हाइड करना, परेशान होना, परेशान रहना। इससे पहले आप रिश्ते की पूरी सिचुएशन को एक बार टटोल लीजिए, देख लीजिए, अच्छे बुरे हर सिचुएशन को समझ लीजिए, पहले की, अभी की, पूरा रिश्ता आपको एक बार फिर से अपने तरीके से देखना पड़ेगा और रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। ना कि अपनी इमोशन को हाइड करके आप जो बैठे हुए हो, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा आपके पर्सन से। देख लेते हैं लिब्रा आप क्या चाहते हो आपके पर्सन से। आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। सजिटेरियस हाईलाइटेड है, वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। चैरियट के कार्ड, डेफिनेटली आपका कुछ कुछ वैसा ही सेम है, आप लोगों का सोच जो है। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी सजिटेरियस, किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। सजिटेरियस एंड कैंसेरियन जो है अब तक के हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। देख लेते हैं चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करके। बहुत सारे लिब्रा जो लव रिलेशनशिप में है वो साथ में काम भी करते हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट शायद लिब्रा नहीं दे पा रहे हैं। और जो शादीशुदा है पहले से,
और गड़बड़ चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तो वो भी रिश्ते को मौका देने के बारे में सोच रहा है, मांग भी रहा है कि सामने वाला आपके पर्सन भी रिश्ते को मौका दे। चैरियट के कार्ड को, द चैरियट चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफेंट एंड दी एम्प्रेस के कार्ड के साथ ऐसा है कि आप जो हो, जो लिब्रा, जो आप कमिटेड रिश्ते में हो, उस कमिटेड रिश्ते को आप कमिटेडली ही रखना चाहते हो, शादी, कमिटमेंट, उसको आप मौका देना चाहते हो। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है ना, वो रिश्ते को मौका तो देना चाहते हैं, नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, वो पहले जैसी सोच में ही रहेंगे, आना जाना, इन एंड आउट होना, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील करवाना, बहुत जल्दबाज़ी में, "अरे! मैं तो बहुत बिज़ी हूँ, आपने रिप्लाई नहीं किया, ये नहीं, अरे! मैं बिज़ी था।" कितना भी बिज़ी हो कि एक मैसेज का रिप्लाई करने में कितना वक़्त जाता है, इतना बिज़ी तो कोई हो ही नहीं सकता कि एक मैसेज का रिप्लाई भी ना कर पाए। अभी नहीं तो बाद में कर सकता है, तो ऐसा जिनका रिश्ता है कि रिश्ते में बंधे भी नहीं हैं और रिश्ते में रहना भी है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो उस लिब्रा को ऐसा लग रहा है कि वो आपके जो पर्सन है वो आपको दूर से अट्रैक्ट कर रहा है, या फिर आप उनको दूर से अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ, और ये दिखा रहे हो कि मेरे पास वक्त नहीं है, और बहुत ज़्यादा खुद पर काम कर रहे हो, खुद का ग्रूमिंग करना, खुद के बारे में सोचना, अपोजिट जो जेंडर है उन्हें अट्रैक्ट करना, इस तरीके से आप उनको अपने तरफ अट्रैक्ट भी कर रहे हो, करना भी चाहते हो, और इस तरीके से रिश्ते को मौका देना चाहते हो। बहुत सारे लोग हैं ना, मुंह पे बोल देते हैं कि अरे भाई मुझे आपसे बात करना है। कुछ लोग होते हैं कि हाव भाव में आपको ये समझा देंगे कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो लोग थोड़ा सा खुद को बहुत ज्यादा ग्रूमिंग करते हैं, खुद बहुत ज्यादा, मतलब खुद को हाइलाइटेड रखते हैं और दिखाते हैं कि भाई मुझे हर कोई पसंद करता है, लेकिन उनका जो टारगेट होता है, मन जो होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान के लिए वो कर रहा है ये सब, लेकिन दिखाएगा नहीं। तो आप जो हो ना लिब्रा, कुछ लिब्रा ऐसे हैं जो इस तरीके से अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे आगे चल के, और जो लोग शादीशुदा हैं, वो चाहेंगे कि शादी वाला रिश्ता सही रहे, जुड़ जाए, और जो लव रिलेशनशिप में है वो शादी करने के बारे में सोचेंगे आगे चल के, और जो लोग इन एंड आउट होते रहते हैं रिश्ते में, दिल का रिश्ता है, वो उसी तरीके से अपने जो नेचर है उसको उसी तरीके से आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। अल्टीमेट अगर मैं कहूँ ना, हर कोई जुड़ने के बारे में ही सोच रहा है, जो भी हुआ है, वाद विवाद जो भी हो, लेकिन अल्टीमेट जो सोच है हर किसी का, वो रिश्ते में जुड़ने का एक दूसरे के साथ। अब हम देख लेते हैं आउटकम। आप किसी टॉरस, किसी कैंसर, किसी कैंसेरियन, किसी सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, क्योंकि मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही हो सकते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। लिब्रा, एस ऑफ कप्स, देख लेते हैं एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। कोई लियो हो सकता है लिब्रा आपके पर्सन, कोई सजिटेरियस, कोई कैंसेरियन, कोई टॉरस, वैसे तो कोई भी राशि का हो सकता है। ये सारा जो मैंने नाम बताया जिन राशियों का, ये हाइलाइटेड है। अरे भाई, अल्टीमेट जो हो रहा था ना, मैंने कहा ना कि हर किसी के दिल में वही तमन्ना है कि रिश्ता जुड़ जाए, हम दोबारा से एक दूसरे के साथ मिल जाए, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, वो जो परेशानियां है भाई वो खत्म हो जाए, और ये सही है। ये सब कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। कुछ लोग ना कुछ बहाने के साथ, जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने मैं देख रहा था या देख रही थी कि आप ये पोस्ट डाला है आपने, या फिर हल्का फुल्का कैसे हो, ये करके मतलब देखेंगे।
डिजिटली कम्युनिकेशन होगी आप लोगों की कुछ नया फैंटेसी के साथ, नए सोच के साथ, नए तरीके के साथ और एक नया शुरुआत होने जा रहा है। मेजर खुशी आपको मिलने जा रहा है जो पारिवारिक रिश्ते में पहले से ही है, उनको बच्चों की फिक्र बहुत ज्यादा रहेगी, बच्चों के लिए रिश्ते में जुड़े रहना है, वरना तो मैं बात ही नहीं करता या करती, जैसे कि हम लोग बोलते हैं। तो उस तरीके से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा खुशी, एक नया शुरुआत होने जा रहा है रिश्ते में। बहुत मैच्योरिटी से आप लोग इस रिश्ते को हैंडल करोगे। सन का कार्ड आया है, दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द होल डेक। ये बहुत प्यारा कार्ड है, सबका प्यारा, टैरो का दुल्हरा, सन का कार्ड। तो ये जब आ जाता है खुशी अपने आप मन में चले आते हैं। जिनके फैमिली प्लानिंग हो रहे थे वो उस दुहाई से आ जाएंगे, जिनके रिश्ते में शादी रुका हुआ था वो उस बात को आगे छेड़ेंगे। कुछ भी हो रिश्ते में बात जरूर होगी, जो इन एंड आउट होते रहते थे वो भी प्यार बढ़ाने आ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ना आप लोग डिजिटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे। डिजिटल कनेक्शन के बाद आप लोगों में ढेर सारी बातें भी होगी, मुलाकात भी होगी, रिश्ता आगे भी बढ़ेगा और एक नए फैंटेसी के साथ, मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। देख लेते हैं एंजल की तरफ से लिब्रा आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं एंजल गाइडेंस को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि गाइडेंस आप लोगों के लिए जरूरी है। हो सकता है कि बहुत दिनों बाद आप लोगों में बात हुई, बात करना शुरू हुआ और ऐसा आपने कुछ बोल दिया फिर से लड़ाई हो गया। भाई अगर गाइडेंस आपके दिमाग में रहेगी, कम से कम आपको बोलने से पहले अरे हाँ ये तो गाइडेंस, ये एक आपके लिए एक सपोर्टिव है गाइडेंस। गाइडेंस सुना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, सुन लिया अच्छा बात होगी, आ रहा है बात करने, चलो बंद कर देते। अरे भाई गाइडेंस किस लिए लिया जाता है? गाइडेंस उस बात को कंटिन्यू करो, प्रोटेक्ट करने के लिए गाइडेंस है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लिब्रा। हम्म आपके लिए कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट कीजिए। जितना आप पॉजिटिव रहोगे हर चीज को आप पॉजिटिवली अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि अच्छा हो रहा है तो भाई अच्छा सोचने में क्या जाता है। आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे हो कि हाँ यही होगा जो मैंने सोचा था, बात हो जाएगी, ये आ जाएगी, चीजें सही हो जाएगा, मेरे परिवार में खुशी लौट के आएगी। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव चीजों को अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।